तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पितामह के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो पुत्र। कहो पुत्र, आज तो बड़े ही प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई दे रहे हो, आखिर इसका क्या कारण है? हे पितामह, बस आज तो घटना कोई विचित्र ही घट गई जिससे मन बड़ा प्रसन्न है। यदि आप भी सुनेंगे तो आप भी अति प्रसन्न होंगे। नारायण नारायण। अच्छा, ऐसी बात है तो पुत्र सुनाइए। जी पितामह, आप तो जानते ही हैं, हम भक्तजन जब भक्ति में लीन होते हैं तो सदियां गुजर जाती हैं, परंतु हमें यह नहीं पता होता हमारी तपस्या से महाराज इंद्र जैसे उनका भी सिंहासन डगमगाने लगेगा। नारायण नारायण। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या प्रभु, बस मैं आपकी भक्ति में लीन और हिमालय कंदराओं में बैठा था, जिससे महाराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा और उस इंद्र ने मूर्ख कामदेव को मेरी समाधि छुड़ाने के लिए भेजा, जो कि वह विफल रहा। नारायण नारायण। बात तो बहुत ही चिंता की है। फिर आगे क्या हुआ? बस प्रभु, फिर क्या था, आप तो जानते ही हैं, हम ऋषि मुनि लोग क्रोध अधिक नहीं करते, तो मैंने उसे क्षमा कर दिया। अब आप भी बताइए, जब भगवान शंकर ने उन पर जीत पाई थी तो वह काम जीत कहलाए थे। अब आप ही कहिए, मैं काम जीत हुआ या नहीं हुआ? हाँ, यह तो बहुत ही खुशी की बात है और आप काम जीत हुए, लेकिन इसका वर्णन विष्णु लोक में मत करना। जैसी आज्ञा पितामह। अच्छा पितामह, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र, चिरंजीव हो। भक्तों ने मुझको कैसा नाच नचाया, भक्तों ने मुझको कैसा नाच नचाया, तेरे करुणकार तार दे मुझको बुलाया, भक्तों ने मुझको कैसा नाच नचाया।
श्री हरि विष्णु जी के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आइए नारद जी, आज तो काफी दिनों के बाद आगमन हुआ। आपका चित्त तो प्रसन्न है, और मृत्यु लोक में क्या चल रहा है? हे प्रभु, आपकी अनुकंपा से सब कुशल मंगल है, परंतु मृत्यु लोक में बड़ी ही विचित्र घटना घटी। नारायण नारायण। क्या हुआ नारद जी? हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं, हम ऋषि मुनि लोग जब आपकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो अनेकों सदियां बीत जाती हैं, और हमारी तपस्या से महाराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ नारद जी? बस प्रभु, फिर क्या था, महाराज इंद्र ने भयभीत होकर स्वर्गलोक से कामदेव, रंभा, उर्वशी, मेनका इत्यादि नृत्यांगनाओं को भेजा, परंतु फिर भी मेरी समाधि न छुड़ा सके। नारायण नारायण। फिर आगे क्या हुआ नारद जी? फिर बस प्रभु, फिर क्या, वह मोर कामदेव हार मानकर क्षमा याचना करने लगा। नारायण नारायण। हे नारद जी, एक कामदेव क्या, अगर 1000 कामदेव भी आ जाए तो भी आपके चित्त को डगमगा नहीं सकते। हे प्रभु, अब आप तो जानते ही हैं, हम ऋषि मुनि लोग अधिक क्रोध नहीं किया करते, तो मैंने उसे क्षमा कर दिया। अब आप ही कहिए प्रभु, मैं इस पृथ्वी पर काम जीत हुआ या नहीं? आप तो सही कह रहे हैं नारद जी, आप काम जीत हुए। बस प्रभु, मैं आपसे यही सुनना चाहता था, और अब अपनी जीत का यश मैं तीनों लोकों में फैलाना चाहता हूँ। ठीक है नारद जी। हे प्रभु, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है नारद जी। लक्ष्मी जी, आप मृत्यु लोक में जाकर एक सुंदर सा नगर बसाओ और शील निधि को वहां का राजा बनाओ।